नमस्कार, मैं साहिल दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीराबंदर महानगर पालिका में। आज मीराबंदर महापालिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया, नरेंद्र मेहता जी ने लिया। जिस तरह के विषय चल रहे हैं उनकी होटल को लेकर के, उसी विषय में हमसे नरेंद्र मेहता जी ने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान। आपको सुनाते उन्होंने क्या कहा। आप सभी जानते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय मेरे नाम पे और सेवन होटल के नाम के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की थी हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। और उसके अंदर जो पिटिशनर थे वो धीरज परब जो पत्रकार थे, वो व्यक्तिगत द्वेष के कारण उन्होंने हम पे एक कोर्ट में याचिका दाखिल की और कोर्ट का ऑर्डर हुआ एफआईआर दाखिल करने का। और उस एफआईआर के अंदर जो है प्रिवेंट एनवायरनमेंट एक्ट और म्युनिसिपल ऑफिसर ने अपने पद का दुरुपयोग किया, इस तरह का वो एफआईआर किया, जिसके अंदर म्युनिसिपल ऑफिसर को भी पार्टी एफआईआर के अंदर आरोपी बनाया गया, मुझे भी बनाया गया और कंपनी को भी बनाया गया। और हमने उसके अंदर कुछ गलत किया नहीं था, इसलिए हमने उन चीज़ को छेड़ा नहीं। बोला ठीक है एफआईआर हुआ तो कोई बात नहीं, हम जाके अपना स्टेटमेंट देंगे। तो एफआईआर अगर हुई है तो अगर सही है तो 169 भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है एफआईआर। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा न्यूज़ के माध्यम कि 2 महीने पहले ये केस जो है अचानक ईओडब्ल्यू को ट्रांसफ़र हो गया। अब ईओडब्ल्यू जनरल है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के लिए यूज़ होता है कि जहाँ पैसे का गड़बड़ हुआ है, लेन देन में घोटाला हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, वहाँ यहाँ कौन सा ऑफेंस हुआ है, ऐसा कुछ पैसे का ऑफेंस हुआ है। वो विषय था म्युनिसिपल परमिशन का और एनवायरनमेंट का। तो जब वहाँ की गया तो हमें लगा कि कुछ गलत होने जा रहा है, तो फिर हमें नाइलाज सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। तो मैंने और कंपनी दोनों ने पिटीशन फाइल की और पिटीशन के अंदर फिर सभी को सुनने के बाद कल ये निर्णय मिला कि जो एफआईआर दाखिल हुई है वो गलत ऑर्डर के तहत हुई, इसलिए उसको सेट असाइड करते हैं। उस पर अभी तक जो कार्रवाई की गई है वो सारी हम सेट असाइड करते हैं। और पिटिशनर को जो पहले थे धीरे उनको कहा कि अगर आपको वाकई में लगता है इतनी सारी परमिशन तो गलत नहीं हो सकती है, तो हो सकता है कि आप भी गलत नहीं हो, लेकिन आपने फिर उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया। जब आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो फिर उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया आपने। तो बोला अगर कुछ करना भी है तो आपको लिबर्टी, लेकिन सबको आपको पार्टी बनाना पड़ेगा उसके बाद ही। और पार्टी तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पेपर्स हमारे पास हैं, अब मैं बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन पूरी फाइल है जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग। परमिशन किसने दी, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट, कलेक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रैफिक एंड लॉ डिपार्टमेंट, एग्जाम्पल बोलता हूँ, मीराबंदर म्यूनसिपल कमिश्नर, अर्बन डेवलपमेंट यूडी, और भी 1-2 परमिशन उसको लगती है, सबको मिला हुआ है। लेकिन ये सारी परमिशन को बोलते हैं कि हमने मैनिपुलेट किया। इतनी परमिशन कोई डिपार्टमेंट मैनिपुलेट करता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। और मीराबंदर के अंदर एक नहीं, अलग अलग इस होटल के निर्माण के अंदर 4 से 5 कमिश्नर अदला बदली हुए, सभी ने अलग अलग परमिशन दी कंप्लेंट होने के बाद भी, क्योंकि वो हमेशा फैक्ट में जाते थे, उनको हकीकत में मिलता था कुछ गड़बड़ी नहीं है तो किस पे कार्रवाई करें। आज उस होटल के पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेके सब है। मेरा डायरेक्ट उस होटल से संबंध नहीं होते हुए भी मुझे जोड़ा कि पद का दुरुपयोग किया। अब मैं थोड़ी कोई साइनिंग ऑथोरिटी हूँ कि मैं पद का दुरुपयोग करूँगा, मेरे बोलने से सब हो जाएगा। तो ये आज था और मुझे कहना है कि बहुत बड़ी एक राहत मिली हमको, और जनता को भी ये मालूम पड़ा जैसा दिखाया गया था वैसा जरा भी नहीं है। आज 1.5 साल के बाद हम ये खुलासा आपके सामने कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमें लगा था कि शांतिपूर्वक हो जाएगी। और ये धीरज परब जो कर रहे हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जहाँ तक मैं उस परिवार को जानता हूँ, क्योंकि जिस तरह के काउंसलर खड़े करते हैं वो उनका 4-4, 5-5 हियरिंग होती है, लाखों रुपए में उनके बिल बनते हैं, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 4-4, 5-5। ये पैसा उनको कौन फंडिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है, मुझे नहीं पता। एग्जाम्पल धीरज परब का कल मैंने व्हाट्सअप भी देखा कि मैं इनको पार्टी नहीं बनाया, लेकिन तो फिर हमने तो पहले ही कहा था हमको सुन लेते तो सच्चाई। मैं तो आज भी कहता हूँ यही पेपर देख लो, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कम नॉलेज है तो आपके वकील को लेके आ जाओ, आपके जानकार लोग हैं उनको लेके आ जाओ, आपको सुई जितना उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। अननेसेसरी किसी के बोलने के ऊपर दबाव के अंदर जिस तरह से बदनाम किया जा रहा था वो गलत है। मैं आपके माध्यम से उनको यही कहूँगा, आपको जितनी भी कुछ भी है तो हमारी ऑफिस खुली है, आप कहेंगे वहाँ हम सब पेपर दिखा देंगे, लेकिन मिस गाइड मत कीजिए किसको भी, यही कहना है।